भौजी ने आज खुलासा किया है कि वहाँ स्कूल में किसको बुलाया गया था, किसको नहीं बुलाया गया था, कौन बिन बुलाया गया था, कौन बुलाने से गया था। और भाई अरियारी के यूट्यूबर इतना गरीबी का रोना रोते हैं और गरीबी का रोना रोते ही रहते हैं और सोने के झुमके भी बनवा लेते हैं। ऐसी गरीबी है इनकी। अमेरिका वाली दीदी का कितना ये फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका वाली दीदी भी एक दिन बहुत पछताएंगी। तो गाइस बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तुम बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल शिवानी का ब्लॉग भी आया और हमने भी सुबह ही ब्लॉग बना दिया था और उसके बाद शिवानी का ब्लॉग आया था। तो जो जो हमने कहा था वो सारी चीज़ें थी उसमें। तो लेकिन भौजी का कहना है कि मतलब भौजी के वीडियो पर किसी ने कमेंट किए होंगे तो वो कमेंट का रिप्लाई कर रही थी इंस्टाग्राम वीडियो पे, कि सभी लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि भौजी बिन बुलाए वहाँ पहुँच गई थी, किसी ने बुलाया भी नहीं था तब भी वहाँ भौजी पहुँच गई थी। और ऐसा हमने भी अपने वीडियो में बोला था, लेकिन वो कमेंट के ऊपर बोल रही हैं कि कमेंट किया है। तो हो सकता है कमेंट भी किया हो, ऐसा मुझे पता नहीं है, मैंने कमेंट चेक नहीं किए उनके। लेकिन हमने ये जरूर वो मान की तरह पहुंच गई थी और छुप छुप कर वीडियो बना रही थी। और ये हकीकत था भाई, ये लोग बाउंड्री से ही वीडियो बना रहे थे, जूम कर करके इनकी कोई हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। तो उसी चीज़ का आज इन्होंने खुलासा किया है कि वहाँ पर किसी को भी कार्ड नहीं दिया गया था। वहाँ कोई शादी पार्टी नहीं चल रही थी जिसके लिए किसी को कार्ड दिया गया हो, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो चाहे वो छोटा हो। मतलब इनका इशारा शिवानी की तरफ था कि उनको भी नहीं बुलाया गया। लेकिन हम इनको बता दें कि शिवानी कहीं भी जाती है तो बिन बुलाए नहीं जाती है और उसका सर्वप्रथम अधिकार है उस स्कूल में। वो आज से नहीं, उसने जब से व्लॉगिंग चालू की है अपनी, जब से वो सोशल मीडिया पर है तब से वो स्कूल में आती है और उसका बाकायदा सम्मान भी होता है, बाकायदा वो झंडा रोहण भी करती है वहाँ। तो आप ये मत कहिए कि उसको भी नहीं बुलाया गया था, उसको बुलाया जाता है। और उसने अपने वीडियो में भी बोला है कि मुझे कई स्कूलों से इनविटेशन आते हैं लेकिन मैं अपने इस स्कूल को छोड़कर कहीं नहीं जाती हूँ, ऐसा उसने बोला था। और सर जी ने उसके लिए कितना क्या क्या बोला था ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ऐसी लड़की बड़े नसीबों से मिलती है भाई। और ऐसी लड़की है कि उसने पूरे भारत में नाम रोशन किया है, इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाया है उसने। तो भौजी आप उसकी इस तरह से आलोचना ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको नहीं बुलाया गया। उसको बुलाया गया था। हाँ ये बात जरूर है कि आप लोगों को किसी को नहीं बुलाया था, आप लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पहुँचे। और आप ये एक बात कह रही हैं कि सरकारी प्रोग्राम था, बिल्कुल सरकारी प्रोग्राम था, लेकिन बाउंड्री पर क्यों बैठी थी आप? जब सरकारी प्रोग्राम था तो बाउंड्री पर बैठने की जरूरत नहीं थी, अंदर जाती वह कायदा जैसे बच्चे बैठे थे उस तरह से बैठती। यहाँ वीडियो बनाने के लिए गई थी तो अंदर जाके बढ़िया सी वीडियो बनाती। फिर बाउंड्री से जूम कर करके वीडियो क्यों बनाए गए? जब सरकारी प्रोग्राम था तुम्हें भी बुलाया नहीं गया था और भी किसी को नहीं बुलाया गया था, शिवानी को भी नहीं बुलाया गया था, मानते हैं। चलो हमने एक मिनट के लिए मान लिया कि शिवानी को भी नहीं वहाँ बुलाया गया था, लेकिन शिवानी तो बाकायदा टीचर के बगल में कुर्सी पर बैठी थी। तो आप जमीन पर बैठकर छुप छुप कर वीडियो क्यों बना रहे थे? आपका भी अधिकार था वहां पर, सरकारी प्रोग्राम में भी आपका भी अधिकार था, तो उसी अधिकार से जाते ना, तब पता चलता। और कह रही हैं हमारी सुबह ही प्रधान जी से बात हो गई थी, लेकिन प्रधान जी ने हमसे ये बोल दिया था कि बाउंड्री से वीडियो बनाना, ये बोल दिया था कि भाई तुम बाहर ही रहना, बाउंड्री से वीडियो बनाना है बनाना। और गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि सर जी ने कितनी तारीफ की शिवानी की, और भाई तारीफ तो बनती है। हम लोगों को भी बहुत गर्व है भाई शिवानी पर, बहुत ज़्यादा गर्व है शिवानी पर कि भाई शिवानी जैसी बिटिया सबको दे भगवान, सबके घर में होनी चाहिए शिवानी जैसी बिटिया। और उस क्षेत्र का, उस औरैया जिले का कितना नाम किया है उसने, ये तो सभी लोग देखते ही हैं, सब लोग जानते हैं उसको। तिरंगा यात्रा में भी उसका कितना सम्मान हुआ था। और भौजी कहती हैं उसको बुलाया नहीं जाता, उसको हर जगह बुलाया जाता है भाई, हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है। और उसने स्मार्ट टीवी देने का भी वादा किया है भाई इन छोटे छोटे बच्चों से, तो वो कहीं ना कहीं करेगी, क्योंकि पिछली साल भी उसने स्कूल में साइकिलें बांटी थी और वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती, उसका योगदान रहता है स्कूल में। और भाई अरियारी के लोगों की अब बात करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए हैं, मुझे लग रहा है शिवानी की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जो अमेरिका वाली दीदी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अमेरिका वाली दीदी नहीं समझती हैं ये सब चीज़ें। कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो दिल्ली वाली दीदी हैं, जो रोज रोज दौड़ दौड़ के अरियारी आ जाती हैं, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कि पढ़ाई कितनी मारी जा रही है बच्चों की। अभी आई
फिर चली गई, जब चाचा बीमार थे तब देखने आई, फिर चाचा खत्म हुए तब भी आई, 10-12 दिन रह के गई, अब फिर चली गई, अब फिर रक्षाबंधन पर आएंगी। भाई कितना फालतू पैसा है इन लोगों के पास, कितना फालतू पैसा है। इस सब के लिए इनके पास पैसा है, फालतू उड़ाने के लिए, कान के झुमके बनवाने के लिए पैसा है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले, मैंने तो सिर्फ टाइटल देखा था इनका, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि इन्होंने कुछ दिन पहले कान के बूंदे बनवाए हैं भाई अपने लिए। तो बताइए, सोना इतना महंगा होने के बावजूद इन्होंने कान के बूंदे बनवा लिए अपनी यूट्यूब पेमेंट से। और वैसे ये रोजमर्रा की चीजों के लिए भैया रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जो जरूरत है अमेरिका वाली दीदी पूरी करती हैं। तो अमेरिका वाली दीदी को ये नहीं दिखता है कि अच्छा खासा यूट्यूब से कमा रही हैं ये, तो काहे कि ये गरीब हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लोगों का फायदा उठाना। अब तक ये शिवानी का फायदा उठाते रहे, अब इनको मिल गई है अमेरिका वाली, तो उनका हाथ पकड़ लिया है इन्होंने, तो भाई उनका बखूबी ये फायदा उठा रहे हैं। और थंबनेल में इनके में हमेशा कुछ और होता है, अंदर वीडियो में कुछ और होता है, जिससे कि लोग देखें इनके वीडियो को। तो ऐसी चतुराई, ये दिमाग इनका चलता है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस चलता है इनका दिमाग। तो इतनी चतुराई है इन लोगों के अंदर कि क्या ही बताएं। वैसे इन्हें बिल्कुल ढंग नहीं है किसी भी चीज़ का। बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इस तरह से लाइन थी भैया दिल्ली में कि भाई अब तो ये बच्चों को जज बनाकर ही ले जाएंगी, अब तो ये यहाँ से कदम हिलाएंगी भी नहीं। लेकिन आए दिन अरियारी, आए दिन अरियारी, आए दिन अरियारी। और 10-12 दिन से पहले नहीं लौटना होता है, 10-12 दिन कम से कम। मुश्किल से अभी 2 महीने हुए हैं स्कूल खुले हुए, मतलब इनके बच्चे के एडमिशन हुए जुलाई और अगस्त, 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में मुश्किल से इनके बच्चे 2 दिन स्कूल गए हैं, शायद 2 से या 10 दिन, बस 10 दिन, बस मात्र 10 दिन बच्चे स्कूल गए होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो सिर्फ 2 ही दिन देखे हैं, और बाकी के गए होंगे, नहीं दिखाया होगा वीडियो में, तो बहुत से बहुत गए होंगे 10 दिन, क्योंकि ये आए दिन अरियारी में ही टपकी रहती हैं भाई। अरियारी में जाना, अरियारी में जाना। भाई किसी को भी टाइम नहीं है इतना रुकने का कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, वो भी इतने अच्छे स्कूल में, इतना पैसा खर्च होता है भाई, आने जाने का किराया भाड़ा भी बहुत लगता है भाई। तो इनके पास इतना पैसा है, लेकिन इनको फिर भी रोना है कि हम ऐसे परेशान हैं, हम इस चीज़ से परेशान हैं। तो भाई कोई भी इन पर इतना तरस मत खाइए। भौजी आज दिखा रही थी कि पेट में फिर से दर्द दर्द होने लगा, अल्ट्रासाउंड कराना है, ये कराना है, वो कराना है, लेकिन पुड़िया खाना बंद नहीं करेंगी भौजी। कितना ये जब बीमार हुई थी तब सभी लोगों ने हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी इनसे कि भौजी अब पुड़िया खाना मत, बिल्कुल खाना बंद कर देना, अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा देख लो। अगर खुदा न खास्ता तुमको कुछ हो जाता, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे रह जाते, तो कम से कम ये लोग अपने बच्चों की कदर नहीं करते हैं, बच्चों की कोई मतलब वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। सिर्फ इनको पुड़िया खानी है, अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी ऐश पूरी करनी है। जैसे कि दिल्ली वाली दीदी अपनी शौक ऐश में कोई कमी नहीं रहने देती हैं, बाकी की बच्चों की पढ़ाई जाए भाड़ में, पति जाए भाड़ में, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम रोज एक पैर दिल्ली में रखेंगे, एक पैर अरियारी में रखेंगे। इस तरह से भैया इनका रोज का आना जाना है। अभी कुछ कह दो ना तो इनको मिर्ची बहुत लग जाती है, बहुत लगती है भाई इनको मिर्ची, क्योंकि आ जाती हैं तुरंत कमेंट करने के लिए, और वो भी धमकी वाले। और धमकी भी भाई कोई कम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाचा मरे थे, चाचा को खत्म हुए इनके को 4 दिन भी नहीं हुए, और रोड पर बड़ी बड़ी रीलें बनाई जा रही थी भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी वाली रीलें बनाई जा रही थी, डांस किए जा रहे थे, नाच गाने किए जा रहे थे। भाई आदमी 8-10 दिन तक तो कम से कम शोक मनाता है, 8-10 दिन तक ऐसी वीडियो नहीं डालता है। हम मानते हैं कि तुम वीडियो बनाते हो, अच्छे वीडियो बनाते हो, बढ़िया वीडियो बनाते हो, लाजवाब वीडियो बनाते हो भाई, लेकिन कम से कम 10 दिन तो रुक जाते, 13वीं तक तो रुक जाते। 13वीं तक तो इस तरह के वीडियो नहीं डालते कि रोड पर नाचना ही नाचना है, लेकिन नहीं, क्योंकि आदमी ये कैसे सोचेगा, है ना। तो इन लोगों के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे ये लोग हैं, ये आप लोगों को पता ही है कि दुख के मारे भैया चाचा की ख़त्म होने का इतना बड़ा दुख था कि वो दिल्ली से यहाँ तक आई, 4 दिन रह के गई। हम मानते हैं भाई किसी का इंसान जाता है तो दुख तो होता है, बहुत दुख होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो दुख फिर दिखाया भी जाता है, जताया भी जाता है। ये नहीं है कि एक दिन तो इतना रो पछाड़ खा खा के और दूसरे दिन रोड पर आके डांस करो, तो लोग फिर क्या कहेंगे। ये हम ही नहीं कह रहे, आप अपने कमेंट चेक कर लीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कमेंट देख रहे हैं, उसीलिए हम बोल रहे हैं। वैसे आपको दुख है या नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और भाई शिवानी की ये होड़ तो बहुत करते हैं, आप लोगों ने देखा था, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब ये छुप छुप के वीडियो बना रहे थे, और किस किस को ऐसा लग रहा था। लेकिन यही बातें
भाई गुटखा भौजी को हजम नहीं हुई और गुटखा भौजी ने आज जवाब दिया करारा सभी को कि कार्ड तो वहाँ किसी को नहीं मिला था, हमें भी नहीं मिला था और बड़े यूट्यूबर को भी नहीं मिला था, वो सरकारी काम था, सरकारी प्रोग्राम था, तो उसमें सबका जाने का अधिकार था। तो सबका अधिकार था तो गए क्यों नहीं अंदर, स्कूल में क्यों नहीं घुसे? अंदर घुसते, स्कूल में अंदर बाकायदा लाइन में बैठते, राष्ट्रगान करते, सभी प्रोग्राम में हिस्सा लेते बढ़िया तरह से। ये थोड़ी ही नहीं कि बाउंड्री पे ही बैठे बैठे वहीं से वीडियो बना लिए, वहीं से चले आए। तो ऐसा नहीं होता है भाई। तो सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, सभी ने एक क्लिप बनाई या दो क्लिप बनाई, जो भी बनाई, शिवानी को भी लिया गया जूम कर करके, शिवानी को भी लिया गया और शिवानी के सामने जो बच्चे डांस वांस कर रहे थे उनको भी लिया गया था। हम कब कह रहे हैं कि भाई सरकारी प्रोग्राम नहीं था, आपको जाना चाहिए था भाई, आप सभी को जाना चाहिए था और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए था। जैसे शिवानी ने लिया था ना, वैसे ही आपको भी कुछ करना चाहिए उस स्कूल में। सरकारी बच्चे हैं वो किसी के खरीदे हुए बच्चे नहीं है या किसी के पर्सनल बच्चे नहीं है, वो सरकारी बच्चे हैं। जैसे शिवानी ने स्मार्ट टीवी के लिए घोषणा की ना, इसीलिए आप भी घोषणा करती कि अगले साल हम बच्चों को, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको जूता चप्पल दिलवाएंगे या कपड़े दिलवाएंगे। अब तो तुम भी कमा रही हो, इतना तो कर ही सकती हो सरकारी बच्चों के लिए। ये थोड़ी ही ना कि बस मुंह उठा के पहुंच जाओ। हमारी प्रधान जी से बात हो गई, प्रधान जी ने बोल दिया है कि बाउंड्री से वीडियो बना लेना, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रधान जी ने यही बोला था इनसे। तो ये ऐसे गरीब हैं भाई जो सोना चांदी बनवा सकते हैं। आज के ज़माने में सोना चांदी खरीदने के लिए लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये सोना चांदी खरीद सकते हैं, पुड़िया खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं रोज रोज, वो भी रोज रोज। मैं ये नहीं कह रही कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, क्योंकि कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग जाती है, कुछ लोग आ जाते हैं मुंह उठा के और बोलने लगते हैं कि गरीब को हक नहीं है खाने का, गरीब को हक नहीं है पहनने का। बिल्कुल हक है भाई, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से। आप दूसरे के लिए इतना रोते रहते हो, हर चीज़ के लिए रोते रहते हो, बच्चों के कपड़े नहीं है उसके लिए रोते रहते हो, और भी बाकी की चीज़ों के लिए रोते रहते हो कि ये नहीं है वो नहीं है। तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक, समोसे, ये सबसे अच्छा है थोड़ा थोड़ा पैसा अगर जोड़ोगे ना, ये सारी चीज़ें बाहर की ना खा के। हम ये नहीं कह रहे कि तुम रोज रोज खाओ, कभी कभार चलो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का मन कर रहा है, तो कभी कभार की बात अलग होती है। लेकिन इनके यहाँ रोज खाया जाता है, रोज पिया जाता है पुड़िया, दो दो तीन तीन दिन भर में जाने पता नहीं कितना ठूसी जाती हैं, गाल भरा ही रहता है भाई इनका। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ये चीज़ें खराब लगती हैं, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं गरीबों को खाने का हक है, गरीबों को पहनने का हक है, सबका हक है। लेकिन गरीबी की तरह से जैसे तुम दिखाते हो, जितना गरीब बनते हो तो इस हिसाब से रहो ना, तभी तो लोग अच्छा समझे तुम्हें। पर फेक, सारा कुछ फेक दिखाते हो आप। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।